सभी लोगों ने कभी न कभी पुरुषार्थ नाम का शब्द तो सुना ही होगा, पर सनातन धर्म में पुरुषार्थ का क्या अर्थ है और यह मनुष्य के जीवन में किस काम आता है, उसे जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। पर उससे पहले मैं बता दूं, वैसे तो मैंने अपने चैनल में सबसे पहले इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया था, जब मैंने अपने चैनल का नाम द इंडियन माइथोलॉजीज रखा था। पर जैसा मुझे उससे उम्मीद थी वैसा रिस्पॉन्स मुझे मिला नहीं, इसलिए मैं इस टॉपिक पर दोबारा फिर से वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इसको पूरा देखें। तो सबसे पहले पुरुषार्थ होता क्या है उसे जानते हैं। तो पुरुषार्थ से तात्पर्य व्यक्ति के द्वारा जीवन के उद्देश्यों, लक्ष्यों और मूल्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए उसके प्रयासों से रहता है, और ये मानव समाज में प्रचलित सामाजिक मूल्यों के आधार पर क्या सही है और क्या गलत है, उन दोनों के बीच में क्या अंतर होना चाहिए उसे निर्धारित करता है। अब हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पुरुषार्थ का क्या अर्थ है उसे जानते हैं। तो सनातन धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिनमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आता है। अब इन चारों में क्या अंतर है उसे समझते हैं। सबसे पहले आता है धर्म। धर्म का अर्थ होता है संरक्षित करना। धर्म मानव जाति के कल्याण और संरक्षण में सहयोग करता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में धर्म को ऐसे शक्ति या बल के रूप में देखा गया है जो मनुष्य को सभी प्रकार के खतरों से बचाता है। धर्म मानव के लौकिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के मध्य एक समन्वय को स्थापित करता है। फिर आता है अर्थ। अर्थ से तात्पर्य जीवन के आर्थिक और भौतिक पहलुओं से है। अर्थ को उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के सहायक रूप में देखा जाता है जो धार्मिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक है। अर्थ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति का पेट भरा नहीं होगा तब तक वह अपने मन को आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यों में नहीं लगा पाएगा। इसलिए जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और धर्म के पालन के लिए अर्थ बहुत ही आवश्यक है। फिर तीसरे पद में आता है काम। तो काम शब्द का अर्थ मूल आवेगों, प्रवृत्ति और मनुष्य की इच्छाओं से होता है। हमारे पुराने शास्त्र विचारों के अनुसार काम का अर्थ केवल मैथुन या यौन क्रिया से नहीं है, बल्कि भावनात्मक और सौंदर्यपूर्ण जीवन से है। अब यौन क्रिया जीवन ना करना तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे। हमारे धर्म में पुरुषार्थ में काम को महत्व दिया गया है, इसलिए इसमें विवाह रूपी संस्था को महत्व मिलता है और इसमें यौन क्रिया केवल संयमित रूप से होना चाहिए। बाकी काम को व्यक्ति के व्यक्तित्व के आंतरिक और बाहरी जीवन के विकास के लिए आवश्यक माना जाता है। अब मनुष्य का कल्याण धर्म, अर्थ और काम के मिश्रण पर ही निर्भर करता है, जिसे त्रिवर्ग कहते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति इस त्रिवर्ग को सही से अपना लेता है तो वह निश्चित रूप से अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। मगर पूरे जीवन के बाद क्या, जीवन के अंतिम क्षण पर क्या, इसलिए ही पुरुषार्थ में सबसे अंतिम में आता है मोक्ष। क्योंकि सनातन धर्म में पूरे जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना ही माना गया है। और जब कोई व्यक्ति तीनों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ और काम को सही से प्राप्त कर लेता है तो वह मोक्ष प्राप्ति के बारे में सोच सकता है। और कुछ विद्वानों का मानना है कि मोक्ष सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है, बाकी के शेष 3 केवल साधन। मगर मैं बता दूं, मोक्ष को प्राप्त करना आसान नहीं होता, लेकिन जिसने इस त्रिवर्ग को सही से प्राप्त कर लिया वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। पर यह त्रिवर्ग काम किस तरह से करता है उसे समझिए। पर मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने इस त्रिवर्ग को हाइपर क्वेस्ट के चैनल के ओनर विशाल जी की एक इंस्टाग्राम रील वीडियो के माध्यम से समझा है। इसीलिए इस त्रिवर्ग को समझाने का सारा श्रेय उनको जाता है। इसलिए उस रील वीडियो का लिंक और हाइपर क्वेस्ट यूट्यूब चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार उसे भी जाकर जरूर चेक करें। बाकी अब इस त्रिवर्ग को समझते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति धर्म यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति में लग जाए तो उसे धन कमाने का समय नहीं मिलेगा, जिससे वह सुख को प्राप्त करने के लिए संसाधनों को नहीं जुटा पाएगा। अब अगर कोई व्यक्ति अर्थ यानी धन को जोड़ने में लग जाए तो उसके पास ना तो आत्मज्ञान के लिए समय होगा और ना ही सुख की प्राप्ति। और सबसे आखिर में अगर कोई व्यक्ति
काम यानी सुख को भोगने में लग जाए तो उसके पास ना तो धन बचेगा और ना ही आत्मज्ञान के लिए समय। इसलिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस तिवार्ग का होना आवश्यक है, लेकिन सही तालमेल के साथ। और इन सब के बाद जब कोई व्यक्ति इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है तो उस अवस्था को पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। तो यही है हमारे सनातन धर्म में पुरुषार्थ का अर्थ। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार इस टॉपिक को कवर करके समझाने की कोशिश करी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। बाकी हाइपर को इस चैनल को भी एक बार ज़रूर चेक करें, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं वो। और चैनल पर नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मैं इसी तरह की और सनातन धर्म से जुड़ी बातों के बारे में वीडियोस बना के अपलोड करूँगा। धन्यवाद।